ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का पंचम पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 4 पाठ पढ़ चुके। तो पीछे के पाठ में हमने इस 6 नंबर के पैराग्राफ तक विचार किया था। इस 6 नंबर के पैराग्राफ में अंबिकादत्त व्यास जी ने जो श्यामवटु है उसके स्वरूप का परिचय दिया कि वो किस प्रकार का है, वो किस तरह का दिखता है। नाम से ही आपको स्पष्ट है, श्याम नाम है तो श्याम वर्ण का होगा। इसलिए श्याम वर्ण किसकी तरह श्याम वर्ण का है, तो उन्होंने कहा कि कस्तूरिका के रेणु से मानो लीपा हुआ है उसका पूरा शरीर, इस तरह का वो श्याम वर्ण का है। और उसका जो भाल है वो चंदन से लिपा हुआ है, माने चंदन लगाया गया है, ऐसा वो है। इस तरह का हमने पीछे के पाठ में विचार किया था। उसके ऊपर हम लोग 5 नंबर के पैराग्राफ में देखे थे जो कुटीर है उसके अगल बगल क्या है। पूर्व दिशा में एक सरोवर है जिसमें बहुत पवित्र जल है और हजारों कमलों से वो सुशोभित रहता है। और दक्षिण दिशा में एक पर्वत खंड अर्थात पहाड़ी है। वो पहाड़ी, उस पहाड़ी में बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाएं बहुत सुंदर हैं, रमणीय हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा था। इसके बाद आज का जो विषय है वो इस 7 नंबर के पैराग्राफ का विषय है। ठीक है, तो आइए थोड़ा ऊपर से इसका अन्वय करते हैं। जैसे ही यहाँ 6 नंबर के पैराग्राफ में जो गौरवटु है वह पुष्प तोड़ रहा था। किस लिए तोड़ने वाला था? किस लिए? चूँकि उनके जो गुरुजी हैं, जो उनके गुरुजी हैं ब्रह्मचारी गुरु, वो संध्योपासन उनको करना था। सुबह का समय है, संध्योपासन करना था। इसलिए चूँकि उन शिष्य हैं तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुजी को जा कर के पुष्प और संध्योपासन की सभी सामग्री उपलब्ध कराए। तो ये काम था गौरवटु का, लेकिन गौरवटु रात्रि में ज़्यादा देर तक जगा रहा, इस कारण से जल्दी उठ नहीं पाया। और जैसे ही उठा वो जल्दी जल्दी फूल तोड़ने गया। तो जैसे ही फूल तोड़ने वाला था, इसलिए लिखा यावत एषः ब्रह्मचारी वटुः, जैसे ही यह ब्रह्मचारी वटु अलिपुंजम उद्धूय, जो भ्रमर समुदाय है उसको उड़ा करके कुसुम कोरकान अवचिनोति, पुष्पों के कलियों को चुनता है, तावत, तब, तुरंत, तब तक, तस्यैव सतीर्थ्यः, उसी का सहपाठी, अपरः द्वितीयः, दूसरा, तत्समान वयाः, उसकी समान अवस्था वाला, कस्तूरिका रेणुरूषितः इव श्यामः, कस्तूरिका की धूलि से मानो रूषित लीपा हुआ सा श्याम वर्ण का, चंदन चर्चित भालः, चंदन से जिसका भाल चर्चित था, है कि नहीं? चर्चित था माने शोभायमान था, सुशोभित था। और कर्पूरा गुरुक्षोध छुरित वक्ष बाहुदंड, जिसकी दंड की तरह जो भुजाएं थी और जो हृदय था वो कर्पूर से मिश्रित अगरू के चूर्ण से लीपा हुआ था। अगरू का चूर्ण अत्यंत सुगंधित होता है और उसमें कर्पूर मिश्रित था वो, अर्थात उसमें कपूर का चूर्ण भी मिलाया गया था। तो अत्यंत सुगंधित होता है, उसको हृदय में, बाहु में सब लगाया जाता है ताकि शरीर से सुगंध आए। तो वो लगाया हुआ था। तो इतना सुगंध आ रहा था उसके शरीर से कि सुगंध पटलई, सुगंध समूहों से, उन्निद्रयन इव, मानो जगाता हुआ सा, किसको? तो मिलिंद वृंदानी, जो भ्रमर समुदाय हैं, जो कली के अंदर बैठे हैं, सोए हैं, कली के अंदर जो सोए हैं, इसलिए लिखा है निद्रा मंथराणी, निद्रा के कारण जो अलसाए हुए हैं, ऐसे मिलिंद वृंदानी। और कोरक निकुरंबकांतराल सुप्तानी, कोरक माने कली, निकुरंबक माने समुदाय, समूह। तो जो बहुत सारे कली हैं, कोरक निकुरंबक माने कली समुदाय, कली समूह। तो जो कलियों का समूह है मतलब बहुत सारी कलियां हैं, उन कलियों के अंतराल माने अंदर, भीतर, सुप्तानी माने सोए हुए जो मिलिंद वृंदानी, जो भ्रमर समुदाय है, उनको अपने सुगंध पटलों से, अपनी सुगंध के समुदाय से, माने बहुत सुगंधों से, उन्निद्रयन इव, मानो जगाता हुआ, झटिति, शीघ्र ही, समुपसृत्य, समीप में जाकर के, किसके? तो गौरवटु के, गौरवटु के समीप में जाकर के, निवारयन, मना करता हुआ। किस लिए? पुष्पों को मत तोड़ो, इस प्रकार से मना करता हुआ, गौरवटुम, गौरवटु को, एवं, इस प्रकार से, अवादित माने बोला, कहा, इस प्रकार से बोला।
तो जो इस प्रकार से बोला ना, वो इस प्रकार आगे के पैराग्राफ में है। तो देखिए किस तरह से बोला। तो देखिए आगे ये श्याम बटु गौर बटु से बोल रहा है। क्या करते हुए बोल रहा है? फूल को मत तोड़ो ऐसा मना करते हुए बोल रहा है और कह रहा है अलम भोः अलम मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि। अत्यंत सरल भाषा है, कोई कठिन नहीं है। अलम माने बस करो, रहने दो। भोः ये संबोधन, तो भोः माने अरे, अलम रहने दो, अलम रहने दो, पर्याप्तम। अलम माने पर्याप्तम। अलम के 5 अर्थ होते हैं। अलम भूषण शक्ति वारण वाचकम है कि नहीं? अलम अलम भूषण शक्ति वारण वाचकम इत्यमरा अमर कोश में आया कि अलम के 5 अर्थ होते हैं। भूषण, शक्ति, वारण, वाचकम है कि नहीं? तो यहाँ पर पर्याप्ति अर्थ में या फिर निषेध अर्थ में भी होता है अलम। तो यहाँ निषेध अर्थ में अलम भोः अलम, भोः अलम अरे रहने दो, बस करो बस करो, फूल मत तोड़ो है कि नहीं? फूल मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि मयैव मेरे द्वारा ही, पूर्वम पहले, अवचितानि कुसुमानि मयैव कुसुमानि अवचितानि मेरे द्वारा ही पुष्पों को, अवचितानि माने चुन लिया गया है, पूर्वम माने पहले ही। तुम पुष्प तोड़ रहे हो गुरु जी की संध्या वंदन के लिए ना, वो पुष्प मैंने पहले ही तोड़ लिया। तुम सोए थे, मैं उठ करके तोड़ करके गुरु जी को दे दिया हूँ और गुरु जी अपना संध्या वंदन कर रहे हैं। संध्या वंदन में लगने वाली सारी सामग्री हमने गुरु जी के पास पहुँचा दी है, तुम इसका टेंशन मत लो। इसी बात को इस पूरे पैराग्राफ में गौर बटु को श्याम बटु कहता है। ठीक है, तो श्याम बटु कह रहा है अलम भोः अलम, अरे रहने दो। मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि मेरे द्वारा ही, पूर्वम पहले, कुसुमानि अवचितानि पुष्पों को चुन लिया गया है। ठीक है ना? त्वम तु, तू माने त्वम तु, तुम तो चिरम रात्रौ अजागरीः इति क्षिप्रम नोत्थापितः। त्वम तु तुम तो, चिरम माने बहुत काल तक, चिरम माने बहुकाल पर्यंतम। चिरम ये अव्यय है कि नहीं? चिरम माने बहुकाल पर्यंतम उसका अर्थ होता है। तो त्वम माने तुम, चिरम माने बहुकाल पर्यंतम, रात्रौ अजागरीः, रात्रावजागरीः लिखा है यहाँ, अवादि माने अयादि संधि है कि नहीं? रात्रौ अजागरीः, औ को आवादेश कर दीजिए तो रात्रावजागरीः ऐसा बन जाएगा। तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? रात्रौ अजागरीः, तो रात्रौ माने रात्रि में है कि नहीं? त्वम तु तुम तो, चिरम माने बहुत काल तक, रात्रौ माने रात्रि में, अजागरीः माने जगे थे। अजागरीः ये लुंग लकार की क्रिया है और वो भी लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। धातु कौन सी है? जागृ निद्रा क्षय धातु। अजागरीत, अजागरिष्टाम, अजागरिषुः, अजागरीः, अजागरिष्टम, अजागरिष्ट, अजागरिषम, अजागरिष्व, अजागरिष्म, इस तरह रूप चलता है। मैं सोया तो अहम अजागरिषम, तुम सोए थे तो त्वम अजागरीः, यही अजागरीः का प्रयोग है यहाँ पे। अर्थात त्वम माने तुम, तू माने तो, चिरम माने बहुत काल तक, रात्रो माने रात्रि में, अजागरीः माने जगे थे, इति इस कारण से, क्षिप्रम माने शीघ्रम, जल्दी, न उत्थापितः इति नोत्थापितः गुण संधि, अर्थात न माने नहीं, उत्थापितः माने उठाया गया। किसके द्वारा? तो मया। उत्थापितः का कर्ता कौन है? मया। तो मया न उत्थापितः, मेरे द्वारा नहीं उठाया गया। किसको? त्वम माने तुमको। त्वम तु चिरम रात्रौ अजागरीः, इस कारण से तुम रात्रि में बहुत काल तक जगे थे, इति इस कारण से, क्षिप्रम माने शीघ्रम, नोत्थापितः नहीं उठाए गए। मतलब मैंने तुमको, रात्रि में तुम बहुत देर तक जगे थे, इसलिए सुबह में तुमको मैंने उठाया नहीं और मैंने ही सारे पुष्प को तोड़ करके गुरु जी के समीप पहुंचा दिया है। इसलिए अलम भोः अलम, ये पुष्प तोड़ना बंद करो। ठीक है, अब आगे देखिए, श्याम बटु गौर बटु से कहता है कि गुरुचरणाः अत्र तडाग तटे संध्याम उपासते। ठीक है, अर्थात गुरुचरणाः, गुरु जी है कि नहीं? गुरुचरणाः माने गुरु जी, अत्र तडाग तटे, इस
तड़ाग के तट में, तड़ाग माने सरोवर, तो इस सरोवर के तट माने किनारे, माने इस तालाब के किनारे। तो इस तालाब के किनारे में, अब तड़ाग कहाँ स्थित है? पूर्व दिशा में। पीछे आप पढ़ के आए है कि नहीं? कुटीर की पूर्व दिशा में तड़ाग माने सरोवर है, दक्षिण दिशा में पर्वत खंड है। ये दिशा याद रखिएगा। तो गुरुचरणाहा माने गुरुजी, अत्र माने यहाँ, तड़ाग तट में माने तालाब के किनारे में, संध्याम माने संध्या को, उपासते माने उपासना कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, संध्याम उपासते। कौन? तो गुरुचरणाः संध्याम उपासते। गुरुचरणाः प्रथमा बहुवचन, ये उपासते भी प्रथमा बहुवचन का है, एक वचन मत समझिए। आत्मनेपद माने लट लकार आत्मनेपद प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है उपासते, एक वचन में बनेगा उपासते, बस स हलंत हो जाएगा, है कि नहीं? उपासते, उपास, है कि नहीं? आस्ते, आसाते, आसते, ऐसा रूप चलता है। आस उपवेशने धातु है, उपवेशन माने बैठना, तो आस्ते माने होता है बैठता है, जैसे कटे आस्ते, चटाई में बैठता है। लेकिन उपसर्ग लग गया तो उपासते का अर्थ, उप लग जाता है उपसर्ग तो उसका अर्थ होता है उपासना माने तपस्या। तो यहाँ उपासते लिखा है, तो उपासते माने हो गया तपस्या कर रहे हैं, माने संध्या कर, संध्या की पूजा कर रहे हैं। कहाँ? तो तड़ाग तट में, ठीक है। कौन? तो गुरुचरणाः, तो गुरुचरणाः अत्र तड़ाग तटे, गुरुजी इस सरोवर के किनारे में संध्याम उपासते, संध्या की पूजा कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, ठीक है। तो संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, है कि नहीं? संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, तेषां, तेषां माने गुरुचरणानाम, गुरु जी के समीपे माने समीप में, तो तेषां समीपे माने गुरुचरणानाम समीपे, समीपे माने सन्निधौ, उनकी सन्निधि में, उनके समीप में। क्या? निखिला सामग्री, निखिला माने संपूर्णा और सामग्री माने सामान, तो निखिला सामग्री तेषां समीपे, उनके समीप में, निखिला सामग्री संपूर्ण सामग्री को, संपूर्ण सामग्री मया माने मेरे द्वारा, संस्थापिता माने रख दी गई है, स्थापित कर दी गई है। तो मया तेषां समीपे निखिला सामग्री संस्थापिता, मेरे द्वारा उनके समीप में संपूर्ण सामग्री, अर्थात पूजा के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए, है कि नहीं, वो सभी सामग्री तेषां समीपे, उनके समीप में, मया संस्थापिता मैंने स्थापित कर दिया है, मैंने रख दिया है, ठीक है। इसके बाद कहता है श्याम बटु गौर बटु से कि याम च सप्तवर्षकल्पाम यावनत्रासेन निःशब्दम रुदितीम, है कि नहीं? याम च, च माने और, याम माने जो, जिसको, याम माने जिसको, क्योंकि याम ये द्वितीया एक वचन का रूप है, द्वितीया विभक्ति, तो या ये याह, याम ये याह, ऐसा रूप चलता है। तो याम माने जिसको, तो याम माने किसको भाई? तो सप्तवर्षकल्पाम, सप्तवर्ष, याम माने जिसको, सप्तवर्षकल्पाम, जो कि याम कैसी है? सप्तवर्षकल्पा है कि नहीं? कि देखिए या का प्रयोग नपुंसक स्त्रीलिंग में है, क्योंकि पुल्लिंग में यह यऊ ये बनता है, यम बनता है द्वितीय एक वचन में, और नपुंसक लिंग में यत ये यानी ऐसा बनता है, और स्त्रीलिंग में या ये या याम। तो याम लिखा है, इससे स्पष्ट हो गया कि किसी लड़की का बात हो रहा है कि नहीं? या लिखा है, इसका मतलब किसी न किसी स्त्री का बोध हो रहा है, तो इसीलिए याम से पकड़ना है कोई स्त्री, तो जिसको माने जिस स्त्री को, है कि नहीं, जिस लड़की को, जो कि सप्तवर्ष कल्पा, जो सप्तवर्ष कल्प है, माने सप्तवर्ष माने 7 वर्ष, थोड़ा 7 वर्ष की है, जो यहाँ कल्प प्रत्यय लगा है कि नहीं? ईषद असमाप्तः सप्तवर्षः इति सप्तवर्ष कल्पा ताम सप्तवर्ष कल्पाम, माने जिसका 7 वर्ष समाप्त होने में थोड़ा ही बचा है, इसका मतलब 7 वर्ष की है, अब समाप्त होने वाला है। तो ईषद असमाप्तो कल्पप देश्य देशीयर से कल्पप देश्य और देशीयर प्रत्यय होता है, किस अर्थ में? तो ईषद असमाप्ति अर्थ में। तो ईषद असमाप्ता सप्तवर्ष, जिसका 7 वर्ष थोड़ा ही समाप्ति से बचा है, उसको कहेंगे सप्तवर्ष कल्पा। द्वितीय वचन में सप्तवर्ष कल्पाम, तो सप्तवर्ष कल्पाम बराबर सप्तवर्ष देशीयाम,
जो सप्तवर्ष देशी है, माने जो सप्तवर्ष वाली है, जो 7 वर्ष की है। तो याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जो 7 वर्ष की कन्या, 7 वर्ष की कन्या है कि नहीं, 7 वर्ष की कन्या है, जो कि कैसी है, तो यावनत त्रासेन निःशब्दम रुदितीम, ये सब विशेषण है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जिसको, जो कि 7 वर्ष के सदृश है, 7 वर्ष वाली है, ऐसी जो कन्या है, उस कन्या को, जो कि यावन त्रासेन निःशब्दम रुदितीम, यावन, यावन किसे कहते हैं, तो यवनेभ्यः आगताः यावनाः, जो यवन देश से आए होते हैं उनको यावन कहते हैं। यवन और यावन, यवन उसको कहते हैं, यवन कोई व्यक्ति है, यवन, तो यवन देश से आए हुए लोगों को यावन कहते हैं। यवनेभ्यः आगताः यावनाः, तत् आगता से अण प्रत्यय है कि नहीं। जैसे महेश्वरात् आगतानि माहेश्वराणि, महेश्वर से प्राप्त जो सूत्र हैं उनको माहेश्वर कहते हैं। उसी तरह यवन से आए हुए लोगों को यावन कहेंगे। तो यवन से आए हुए जो लोग हैं उसको यावन, तो यावन माने मुसलमान, यवन से आए हुए। तो जो यावन हैं उनके त्रास माने भय से, तो यावन त्रासेन, यावन के भय से, है कि नहीं, यावन के भय से माने यवनों के भय से, निःशब्दम रुदितीम, निःशब्दम माने शब्द रहितम, निःशब्द, रुदितीम माने रोती हुई को, सब कर्म है तो सब में को आएगा, है कि नहीं। यहाँ भी देखिए, याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जो सप्तवर्ष के सदृश है उसको, और कैसी है वो, तो यवनों के भय से जो निःशब्दम रुदितीम, बिना शब्द किए जो रो रही थी, ऐसे कन्या को, ठीक है ना। निःशब्दम माने जब वो रो रही थी तो आवाज़ नहीं, ऐसा चिल्ला करके नहीं रो रही थी, छोटी बच्ची है ना, 7 साल की है, डर गई है, एकदम भयभीत है यावनों के भय से। यावन त्रासेना, अपने घर से बिछड़ गई, अब यावन के भय से यवन उसका अपहरण किए, तो यवन के भय से वो रो रही थी, और निःशब्दम रुदितिम, बिना शब्द किए रो रही थी। तो ऐसी रोती हुई को, है कि नहीं, ऐसी रोती हुई को, और कैसी है वो, तो परम सुंदरीम, जो परम सुंदरी है कि नहीं। परमा चासौ सुंदरी थी, परम सुंदरी ताम परम सुंदरीम, कर्मधारय समास, जो कि बहुत सुंदर है, परम माने अत्यधिकम और सुंदरी माने सुंदरी, तो जो बहुत अधिक सुंदर है, ऐसी 7 वर्ष की कन्या को, ऐसी 7 वर्ष की कन्या को, ऐसी, ठीक है ना, ऐसी 7 वर्ष की कन्या को, और कैसी कन्या है, तो कलित मानव देहाम इव, कलित मानव देहाम इव माने कलितः माने धृतः, मानव देहाम, तो मानो, इव माने मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा में है इव, है कि नहीं, इव का अर्थ हो गया मानो। तो मानो, मानव के देह को धारण की हुई साक्षात सरस्वती है, मानव के देह को धारण, धृतः, कलितः माने धृतः, और इव माने यथा, तो मानो, मानो मानव के देह को धारण की हुई साक्षात सरस्वती है वो साक्षात सरस्वती है, वो बस मानव के शरीर को धारण कर ली, है कि नहीं, साक्षात सरस्वती है। इसका मतलब सरस्वती से तुलना की गई भाई ने, साक्षात सरस्वती अवतरित हुई हैं, ऐसा मानो, इतना सुंदर है वो, है कि नहीं। पहले उसका विशेषण दिया जा रहा है, वो कन्या कैसी है भाई, तो याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जो 7 वर्ष के सदृश है, और यावनत त्रासेन निःशब्दम रुदितीम, यवनों के भय से निःशब्दम शब्द रहित रोती हुई को, जो कि परम सुंदरीम, जो बहुत सुंदर है, ऐसी को, कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम, मानो, इव माने मानो, मानव देह को धारण की हुई साक्षात सरस्वती, और ऐसी सरस्वती को, फिर को, क्योंकि सरस्वती में ये भी द्वितीया एक वचन, ये भी कर्म है, तो सरस्वती, ऐसी सरस्वती को, जो कि मानो साक्षात मानव का देह धारण करके आई हुई हैं, ऐसी 7 वर्ष की सरस्वती रूपी कन्या को सांत्वयन, शांत कराते हुए, सांत्वयन माने समझाते हुए, समझाते हुए, मरंद मधुराह अपह पाययन, मरंद, मरंद माने होता है मकरंद, माने पुष्प रस,
मरंद माने पुष्परस। तो मरंद से मधुर है जो अप माने जल, है कि नहीं। अपह माने हो गया जलानी। अप शब्दो नित्यम बहुवचनांत और स्त्रीलिंगंच। अप शब्द नित्य बहुवचनांत होता है, वो एक वचन में नहीं चलता। तो उसका रूप चलेगा तो आपह अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु, बस इतना ही रूप चलेगा। तो प्रथमा बहुवचन में आपह, द्वितीय बहुवचन में अपह। तो ये अपह कहाँ का है? द्वितीय बहुवचन का रूप है। यदि आपसे कोई पूछ दे अपह ये किस वचन का रूप है कि नहीं, किस विभक्ति का किस वचन का रूप है, तो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है अपह। देखने से नहीं लग रहा है लेकिन अपह द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अपह माने जलानी, अपह माने जल को, ठीक है ना। तो अपह माने जल को, और जल कैसा था, है कि नहीं, जल कैसा था भाई, तो मरंद मधुराह, ये भी विशेषण है उसका, इसका मतलब ये भी द्वितीय बहुवचन है। चूंकि अपह ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए मधुरा शब्द का स्त्रीलिंग में क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन में, रमा का क्या बनता है रमाह, तो मधुरा का मधुराह। तो मरंद मधुरा, मरंद के कारण जो मधुर है ऐसे जल को पिलाते हुए, पायन माने पिलाते हुए, मरंद माने पुष्परस, और पुष्परस के कारण जो मधुर हो गया है ऐसा जल, है कि नहीं। मधुर माने मीठा। तो मरंद चूंकि पुष्परस उस जल में डाला गया था, पुष्प के रस को, तो पुष्परस के डालने से मधुर हो गया है जो जल, ऐसे जल को पिलाते हुए। और कंद खंडानी भोजयन, कंद एक फल है जो कि मुनि लोग खाते हैं, है कि नहीं। कंद जो धरती के अंदर होता है उसको कंद कहते हैं, जो जो मुनि अन्न होता है। तो कंद खंडानी, जो कंदों का खंड है, कंदों का खंड माने कंदों का टुकड़ा, माने छोटा छोटा काट काट करके, तो जो कंदों का खंड है उसको भोजयन खिलाते हुए, है कि नहीं। तो कंद खंडानी भोजयन माने कंद के खंडों को खिलाते हुए, कंद माने कंद फल है और उसके खंड माने टुकड़े को, भोजयन माने खिलाते हुए, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम। तो कौन कह रहा है? श्याम बटू कह रहा है गौर बटू से कि त्वम माने तुम, क्या क्या कर रहे थे तुम, तो ये तुम क्या कर रहे थे, तो मरंद मधुराह अपह पाययन, है कि नहीं। मरंद माने पुष्परस, और उस पुष्परस के कारण मधुराह जो अत्यंत मधुर माने मीठा हो गया है ऐसा, अपह माने जलानी ऐसे जल को, पायन माने पिलाते हुए, और कंद खंडानी जो कंद फल है उसके कंद फल के खंडों को माने टुकड़े को, भोजन माने खिलाते हुए, त्वम माने तुम। और किसको खिला रहे थे, किसको खिला रहे थे, तो सप्तवर्ष कल्पाम जो कन्या थी उसको। और वो कैसी कैसी, वो कन्या कैसी थी, तो सब लिखा बीच में विशेषण कि यावनत त्रासे न निःशब्दम रुदितिम, यवनों के भय से निःशब्द रोती हुई, और परम सुंदरीम जो बहुत सुंदर थी ऐसी ऐसी कन्या को, कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम, मानो साक्षात मानव देह को धारण की हुई सरस्वती है ऐसी सरस्वती को सांत्वयन समझाते हुए, और पुष्परस से अत्यंत मधुर हो गया है जो जल, ऐसे जल को पायन माने पिलाते हुए, और कंद खंडानी भोजयन कंद के खंडे को कंद के खंड को माने टुकड़े को खिलाते हुए, भोजयन माने खिलाते हुए, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम। तो जहाँ भी क्षत्रि लगा है वो सब त्वम का विशेषण है कि नहीं। जैसे यहाँ देखिए लगा है सांत्वयन, फिर यहाँ लगा है पाययन, फिर यहाँ लगा है भोजयन, तो ये सब त्वम का विशेषण है। और त्वम से बोध किसका हो रहा है? गौरवटु का, है कि नहीं। त्वम, तो त्वम कैसे, तो तुम जो कलित मानव देहाम सरस्वती, मानो जो मानव देह को धार की हुई साक्षात सरस्वती हैं, ऐसी सरस्वती को सांत्वयन समझाते हुए तुम, क्योंकि समझा कौन रहा था? तुम। और मरंद मधुराह अपह पायन, मकरंद माने पुष्परस के कारण अत्यंत मधुर जो जल हो गया ऐसे जल को पिलाते हुए तुम। और कंद खंडानी, कंद कंदमूल जो फल है उसके खंडों को भोजन माने खिलाते हुए, त्वम माने तुम, ठीक है। त्वम माने तुम, त्रियामायाः यामत्रयम अनैषीः, त्वम माने तुम, त्रियामा, त्रियामा का मतलब होता है रात्रि, है कि नहीं। निशा निशीथिनी रात्रिस त्रियामा क्षणदा क्षपा, ऐसा अमरकोश में लिखा है। तो त्रियामा माने होता है रात्रि, क्षपा रात्रि, त्रियामा, क्षणदा, विभावरी, तमस्विनी, ये सब रात्रि के नाम है।
तो त्रियामा माने रात्रि, और त्रियामा का रूप चलाएंगे षष्ठी एक वचन में, तो क्या बनेगा? रमा का रमायाः, तो त्रियामा का त्रियामायाः, तो त्रियामायाः माने रात्रेः या रात्र्याः, रात्रि का रात्र्याः, तो त्रियामायाः माने रात्र्याः, रात्रि के, यामत्रयम, याम माने प्रहर और त्रयम माने तीन, तो यामत्रयम माने तीन प्रहर, और ये कर्म है, तो यामत्रयम माने तीन प्रहर को, है कि नहीं? तो त्वम माने तुम, त्रियामायाः माने रात्रि के, यामत्रयम माने तीन प्रहर को, अनैषीः माने बिता दिए, अनैषीः माने यापितवान असि, तुम बिता दिए थे, ठीक है ना? त्वम त्रियामायाः यामत्रयम अनैषीः, त्वम की क्रिया क्या है? त्वम हो गया कर्ता और अनैषीः हो गई क्रिया, यामत्रयम में महलंत हो जाएगा, अ बचेगा उसमें, तो अनैषीः, अनैषीः देखिए ये कहाँ का रूप है? तो ये भी लुंग लकार का रूप है, यहाँ लुंग लकार का बहुत प्रयोग देखा जा रहा है, ठीक है ना? तो अनैषीः में लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब यहाँ पर ऋय प्रापड़े धातु है कि नहीं? ऋय प्रापड़े, तो अनैषीः माने बिता दिए, ऐसा अनैषीत, अनैष्टाम, अनैषुः, अनैषीः, अनैष्टम, अनैष्टा, अनैषम, अनैषो, अनैष्म, ऐसा रूप चलेगा उसका। तो अनैषीः माने हो गया तुम बिता दिए थे, तो तुम रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए थे। क्या करते हुए भाई? तो वो जो बच्ची थी, याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जो 7 वर्ष के सदृश जो कन्या थी, उसको जो यावनत्रासेन निःशब्दम रुदिति, जो यवनों के भय से निःशब्द रो रही थी, रात भर रोई, वो 3 प्रहर रोती रही, तो यावनत्रासेन निःशब्दम रुदिति, यावनों के भय से निःशब्द रोती हुई को, परम सुंदरीम जो अत्यंत सुंदर थी, ऐसी कन्या को, कलित मानव देहाम इव सरस्वती, मानव देह को धारण की हुई साक्षात सरस्वती, और ऐसी सरस्वती को सांत्वयन समझाते हुए, त्वम त्रियामायाः यामत्रयम अनैषी, ऐसी सप्तवर्ष की जो कन्या थी, जो साक्षात सरस्वती जैसी थी, ऐसी कन्या को सांत्वयन समझाते हुए तुमने रात्रि के 3 प्रहर बिता दी। उसको समझाते रहे तुम, क्योंकि वो रो रही थी बेचारी, यवनों से डरी हुई थी, तो उसको समझाते हुए तुमने रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए थे। और क्या कर रहे थे? तो मरंद मधुरा अपहपायन, अब बीच बीच में जल भी पिला रहे थे, अब रो रही थी, मना रहे थे, ऊपर से बीच में जल भी पिलाए, तो जो कि पुष्प के रसों से अत्यंत मधुर जल था, ऐसे जले को पिलाते हुए तुम रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए। और कंद खंडानि भोजयन, जो कंद फल है उसके खंड को, माने उसके टुकड़े को भोजन खिलाते हुए तुम रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए। अब देखिए, दिन में पूरे दिन और रात को मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं, दिन में 4 प्रहर, रात्रि में 4 प्रहर। तो यदि दिन में सूर्योदय 6 बजे मान लीजिए होता है, औसत लेकर के चलते हैं, तो और सूर्यास्त शाम को 6 बजे होता है, तो कुल मिला के 12 घंटा हो गया दिन का। और रात्रि में सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक जो बीच वाली भाग 12 घंटा है, उसको रात्रि कहते हैं, है कि नहीं? तो अब 4 प्रहर दिन में होते हैं, इसका मतलब 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक प्रथम प्रहर, फिर उसके बाद 3 बजे से लेकर के 12 बजे तक द्वितीय प्रहर, फिर 12 से लेकर के 3 बजे तक तृतीय प्रहर, फिर 3 से लेकर के 6 तक चतुर्थ प्रहर। ये दिन का हो गया। ठीक इसी तरह रात्रि में होता है, तो 6 से लेकर के 9 बजे तक प्रथम प्रहर, उसके बाद 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक द्वितीय प्रहर, फिर 12 से लेकर 3 तक तृतीय प्रहर। अब यहाँ लिखा है कि त्वम माने तुम, त्रियामायाः यामत्रयम अनैषी, तुम रात्रि के 3 प्रहर बिता चुके थे, इसका मतलब तुम 3 बजे तक जगे थे, है कि नहीं? तुम 3 बजे तक जगे थे। क्यों? क्योंकि वो जो 7 वर्ष की कन्या थी, जो भयभीत थी यवनों से, वो बार बार रो रही थी, और तुम उसको बार बार जल पिला रहे थे, और बार बार तुम कंदमूल फल खिला रहे थे, और ऐसा करते 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 तुम 3 प्रहर तक जग गए थे, है कि नहीं? तुम 3 प्रहर तक जग गए थे, यानी कि तुम 3 बजे तक जगे थे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई? इसीलिए तो लेट से उठा है बेचारा। अब 3 बजे सोया होगा, तो 3 बजे सोया होगा, तो कैसे कोई 3 बजे सोए और 4 बजे उठ जाए,
है कि नहीं? ऐसा तो होता नहीं, बेचारा सोया तो कुछ तो समय चाहिए उसको, इसीलिए वो नहीं उठ पाया। और आगे देखिए, सेयम अधुना स्वपिति, वही श्याम बटु गौर बटु से कह रहा है कि तुम चूंकि रात्रि के 3 प्रहर तक 3 प्रहर बिता चुके थे, क्या क्या करते हुए? तो उस जो सप्तवर्ष कल्पा थी जो कन्या, उसको तुम समझा रहे थे, जल पिला रहे थे और भोजन करा रहे थे, और ऐसा कराते हुए तुमने रात्रि के 3 प्रहर बिता दिए। अब कह रहा है श्याम बटु गौर बटु से कि सेयम, वही, सा यम, सेयम, है कि नहीं? यहाँ देखिए संधि, सा यम, आ ई मिल के गुड़ हो गया ए, तो सेयम, तो सा माने वह, तो वह कौन? सप्तवर्ष कल्पा कन्या, है कि नहीं? जो 7 वर्ष की कन्या है, वो कन्या, सा माने वह, इयम माने यह, तो वही यह, सा माने वह, इयम माने यह, तो वही यह, तो वही लड़की जो रात्रि में इतना रोई, उसको तुमने जल पिलाया, फिर उसको तुमने कंदमूल खिलाया, और ऐसा करते करते तुम्हारा 3 बज गया, वही कन्या, से माने वही, अधुना माने इस समय, है कि नहीं? अधुना संप्रति इदानीम, ये सब पर्यायवाची, अधुना संप्रति इदानीम, है कि नहीं? तो अधुना माने इस समय, तो सेयम माने वही कन्या, अधुना माने इस समय, स्वपिति माने सो रही है। स्वपशय धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन में स्वपिति बनता है कि नहीं? तो स्वपिति माने सो रही है, सेयम अधुना स्वपिति, तो सेयम कन्या, अधुना माने इदानीम, स्वपिति माने सेते, शयनम करोति, और उद्बुद्ध्य च माने और, उद्बुद्ध्य उठ करके, उद्बुद्ध्य माने उठ करके, उत उपसर्ग पूर्वक बुध अवगमने धातु से अक्त्वा और ल्यप है, तो उद्बुद्ध्य माने उठ करके, पुनः माने फिर से, तथैव रोदिष्यति, तथैव उसी प्रकार, रोदिष्यति माने रोएगी, तथैव रोदिष्यति माने विलपयिष्यति, विलाप करेगी, रोएगी, ठीक है ना? तो उद्बुद्ध्य च पुनः तथैव रोदिष्यति, यहाँ रोदिष्यति में रुधिर अश्रु विमोचने धातु से लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रोदिष्यति बनता है, तो रोदिष्यति, रोदिष्यतः, रोदिष्यन्ति, ऐसा रूप चलेगा, है कि नहीं? तो श्याम बटु गौर बटु से कह रहा है कि सेयम अधुना स्वपिति, वही कन्या इस समय सो रही है, और उद्बुद्ध्य च पुनः तथैव रोदिष्यति, उठ करके फिर उसी तरह रोएगी जैसे रात्रि में रो रही थी, तत् इसलिए, तत् माने इस कारण से, परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ गृहञ्च, परिमार्गणीयानि, परिमार्गणीयानि माने अन्वेष्टव्यानि, खोजना चाहिए, परिमार्गणीयानि माने खोजना चाहिए, परि उपसर्ग पूर्वक मृज धातु, मृजुष शुद्धौ धातु, और उससे अनियर प्रत्यय, है कि नहीं? परि उपसर्ग है, मृज धातु है, उससे अनियर है कि नहीं? जब अनियर करेंगे तो मृज को वृद्धि हो जाएगी, मार्ज हो जाएगा, और मार्ज में जकार को चजो हो कुघिण्यतो से कुत होके ग हो जाएगा, तो परिमार्ज की जगह परिमार्ग हो जाएगा, अनियर है मिला दीजिए, परिमार्गनीय हो जाएगा, और नकार को तो करिए परिमार्गणीय, अब उसका रूप चलाएंगे तो परिमार्गणीयम, परिमार्गणीय, परिमार्गणीयानि, तो परिमार्गणीयानि माने हमें खोजना चाहिए, अन्वेष्टव्यानि हमें अन्वेषण करना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए। क्या, किसको रिसर्च करना चाहिए? तो एतस्याः, एतस्याः सप्तवर्षकल्पायाः कन्यायाः, ये जो 7 वर्ष की कन्या है, इस कन्या के, है कि नहीं? एतस्याः माने सप्तवर्षकल्पायाः कन्यायाः, पितरौ, पितरौ माने माता च पिता च इति पितरौ, एक शेष हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? पिता मात्रा सूत्र है, वो कहते हैं मात्रा सह उक्तौ, माता के साथ उक्त जो पिता है उसमें माता का लोप हो जाता है, अब पिता शेष रहता है कि नहीं? एकः एव शिष्यते, और यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधायी, जो शेष रहता है वो जो लोप हुआ है उसके अर्थ को कहता है, ऐसी बात नहीं है कि लोप हो गया तो उसका अर्थ चला गया, है कि नहीं? पितरऊ में जब हम समास करते क्या करते? माता च पिता च, अलग अलग बोलते हैं माता पिता, लेकिन जब समस्यमान पद आता है हमारे पास तो पितरऊ दिखता है, उसमें माता दिखता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पितरऊ माता का बोध नहीं कराएगा, यह लुप्यते, है कि नहीं? यह शिष्यते, यह शिष्यते माने जो शेष बचता है, सह माने जो शेष बचा है वह,
लुप्यमानार्था विधाई, जो लुप्यमान पद है उसके अर्थ को कहता है। इसलिए पितरऊ में लोप किसका हुआ है? माता का। तो वो लुप्यमान अर्थ जो माता है उसको कहेगा, है कि नहीं? ये नियम है कि यह शिष्यते स लुप्यमानार्था विधाई। जैसे रामऊ बनाते हैं आप, रामः रामऊ, तो रामऊ में राम च ऐसा करके एक शेष होता है, तो एक ही बचता है राम, उससे औ आता है, रामऊ बनता है। तो रामऊ में एक ही राम दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोप हो चुका है उसके अर्थ को नहीं कहेगा, वो कहेगा। और वहाँ रामऊ जब भी आप बोलेंगे तो उससे दो राम का बोध होगा। उसी तरह यहाँ पर पितरऊ है, तो पितरऊ में जिसका लोप हुआ है उसका ये बोध कराएगा, हमेशा कराएगा, तीनों कालों में कराएगा। जब आप पितरऊ पितरऊ कहेंगे तब ये माता माता का बोध कराएगा। बात समझ में आ गई? तो एतस्याह पितरऊ माने इसके, इस कन्या के, पितरऊ माने माता और पिता को, और गृहंच इसके घर को, है कि नहीं? माने इसके माता पिता को और गृह को परिमार्गड़ी यानी खोजना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो गौर बटू की पूरी बात एक बार सुन लीजिए। गौर बटू ने कहा श्याम बटू से कि अलम भोः अलम, अरे बस करो, मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मेरे द्वारा ही पूर्वम पहले कुसुमानि अवचितानि पुष्पों को चुन लिया गया है। त्वं तु चिरम रात्रौ अजागरीहि इति क्षिप्रम नोत्थापितः, तुम तो चिरम माने बहुत काल तक रात्रि में जग गए थे, इति माने इस कारण से, क्षिप्रम माने शीघ्र, नोत्थापितः मैंने नहीं उठाया तुमको। गुरुचरणाः अत्र तडाग तटे संध्याम उपासते, गुरुजी इस तडाग के तट में संध्या की उपासना कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, संध्या की पूजा कर रहे हैं। तो संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषां समीपे, तेषां गुरुचरणानां समीपे माने, समीपे माने सन्निधौ, सान्निध्ये, निखिला सामग्री संपूर्णा सामग्री, मया, मया माने श्याम बटुना, मेरे श्याम बटु के द्वारा, संस्थापिता माने मैंने सब स्थापित कर दिया, रख दिया है। और याम च सप्तवर्षकल्पाम, च माने और, याम माने जो, सप्तवर्षकल्पाम 7 वर्ष के सदृश है, ऐसी यावनत्रासिन निःशब्दम रुदितीम, यवनों के भय से निःशब्द रोती हुई जो कन्या है, उस कन्या को, जो कि परम सुंदरीम, जो बहुत सुंदर है। और कलित मानव देहाम इव सरस्वतीम, मानव देह को धारण की हुई साक्षात सरस्वती है, ऐसी 7 वर्ष की कन्या जो कि सरस्वती की तरह लग रही है, ऐसी सरस्वती को सांत्वयन समझाते हुए, ठीक है, समझाते हुए, मरंद मधुराः अपहपायन, मरंद माने पुष्परस से अत्यंत मधुर माने मीठा जो जल है, ऐसे जल को पिलाते हुए, कंद खंडानि भोजयन, कंद के खंड को खिलाते हुए, त्वम माने तुम, त्रियामायाह माने रात्रि के, यामत्रयम माने 3 प्रहर, अनैषीहि बिता चुके थे, तुम 3 प्रहर बिता चुके थे, 3 प्रहर तक उस कन्या को खिलाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे, मत रो, हम तुम्हारे माता पिता के पास भेज देंगे, कुछ दिनों में भेज देंगे, अभी खोजने जा रहे हैं, तुरंत भेज देंगे, इस तरह का सांत्वना दे रहा होगा। इसीलिए उसको 3 प्रहर बीत गए, इसलिए मैंने तुमको नहीं उठाया। ऊपर जो रीज़न लिखा था ना कि मैंने तुमको नहीं उठाया, क्यों? क्योंकि तुम रात्रि में बहुत देर तक जग गए थे। अब कितने देर तक जगे थे उसको यहाँ बता दिए कि तुम रात्रि में 3 प्रहर जग गए थे, इसलिए मैं तुमको नहीं उठाया। और सेयम अधुना, वही लड़की जो रात्रि में रो रही थी, वही कन्या अधुना इस समय स्वपिति सो रही है, उद्बुद्ध्य च और उठ करके, पुनः माने फिर से, तथैव रोदिष्यति उसी तरह रोएगी, है कि नहीं? तथैव माने तेन प्रकारेण एव रोदिष्यति, उसी प्रकार से फिर रुदन करेगी। तत् इसलिए परिमार्गणीयानि माने अन्वेष्टव्यानि खोजना चाहिए, एतस्याः कन्यायाः पितरौ गृहंच, इस कन्या के माता पिता को, और गृहम माने घर को खोजना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, इति संश्रुत्य, इति माने ये, संश्रुत्य माने सुन करके, संश्रुत्य माने सुन करके, सम उपसर्ग पूर्वक श्रुइ श्रवणे धातु से अक्त्वा और ल्यप है। तो इति संश्रुत्य ऐसा सुन करके, कौन सुना? तो श्याम बटु ने कहा और गौर बटु ने सुना। तो इति संश्रुत्य ऐसा सुन करके, उषणम निःश्वस्य, उषणम माने गर्म, निःश्वस्य माने सांस लेकर के, एकदम गर्म सांस लिया। क्यों गर्म सांस लिया भाई? क्योंकि उसको क्रोध आ रहा था। जब क्रोध आता है तो आपकी सांसें गर्म हो जाती है कि नहीं? तो उस जो
गौरवटु जो है उसको भी क्रोध आया, क्योंकि यवन का भय है उस लड़की को, कन्या को। तो जब शिवाजी के राज्य में यवनों से भय हो तो शिववीर की जो सेना है उसको तो क्रोध आएगा ही कि शिववीर के राज्य में यवनों का इस तरह का उनका प्राचंड्य है, उनसे लोग डर रहे हैं, इसलिए क्रोधित हो गया। और क्रोध होने के कारण उषणम निश्वस्य, एकदम गरम गरम सांस लेकर के, यावत जब तक, सोपि किंचित वक्तुम ईयेष, यावत माने जब तक, ज्यों ही, यावत माने ज्यों ही, सोपि माने वह भी, सह अपि माने कह अपि, तो गौरवटुरपि, गौरवटु भी, किंचित माने कुछ, वक्तुम माने बोलने के लिए, ईयेष माने चाहा, ईयेष ये लिट लकार का रूप है, ईयेष माने चाहा, इसु इच्छायाम धातु है। तो ईयेष माने इच्छति स्म, जैसा ही उसने चाहा, तावत त्यों ही, तुरंत, तब तक, अकस्मात अचानक से, पर्वत शिखरे, पर्वत की चोटी में, पर्वत की शिखर, शिखर माने चोटी, तो पर्वतस्य शिखरे माने पर्वतस्य चोट्याम, चोटी में, ठीक है ना। तो पर्वत के शिखर में उभयोः दृष्टि, उभयोः माने दोनों की, दृष्टि माने नेत्र, निपपात माने पड़ी। और वो पर्वत शिखर किधर है? दक्षिण में, यानी दक्षिण में है, ध्यान रखिए। तो दक्षिण में जो पहाड़ी है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं और जिनके ऊपर बहुत सारे वृक्ष हैं, है कि नहीं, जिन वृक्षों की शाखाओं पर चिड़िया फुदक फुदक कर उड़ती रहती हैं, ऐसी जो पहाड़ी है, ऐसा जो पर्वत है, उसके शिखर पर उन दोनों की दृष्टि पड़ी, है कि नहीं। इति संश्रुत्य, ऐसा सुन करके, उषणम निश्वस्य, एक गर्म सांस लेकर के, यावत जब तक, सोपि वह गौरवटु भी, किंचित कुछ, वक्तुम ईयेष बोलने के लिए चाहा, तावत तब तक, अकस्मात अचानक से, पर्वत शिखरे उस पर्वत के शिखर में, उभयोः दृष्टि ही, उभयोः माने गौरवटु श्यामवट्वोः, गौरवटु और श्यामवटु की दृष्टि माने नेत्रम, ईक्षणम, निपपात माने पड़ी, निपपात, निपपात माने पड़ी, ये कहाँ का रूप है? निपपात, लिट लकार है कि नहीं, निपपात पत धातु है कि नहीं, पतल रिपतने धातु है, और नी उपसर्ग लगा है, नी नहीं लगाएंगे तो पपात बनेगा, तो पपात है कि नहीं, और नी लगा दिए तो निपपात, निपपात माने पड़ी, ठीक है ना। उभयोः दृष्टि माने दोनों की दृष्टि, निपपात माने पड़ी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद 8 नंबर का पैराग्राफ है, दोनों की दृष्टि कहाँ पड़ गई है? पर्वत की चोटी में पड़ी, ठीक है। तो जब चोटी में उनकी दृष्टि पड़ी तो वहाँ से क्या दिखा उनको, वहाँ पर क्या दिखा, उसका वर्णन इस 8 नंबर के पैराग्राफ में है। तो तस्मिन पर्वते, उस पर्वत में, आसीत एको महान कंदरः, तस्मिन पर्वते आसीत एको महान कंदरः, तस्मिन पर्वते माने उस पर्वत में जहाँ उन लोगों की दृष्टि पड़ी, उस पर्वत में, एकः महान कंदरः आसीत, एक माने एक, महान माने बहुत बड़ी, कंदरः माने गुफा, आसीत माने थी। क्योंकि बहुत सारी कंदराएं थी उस पहाड़ी में, एक कंदरा नहीं थी, बहुत सारी कंदराएं थी, लेकिन एक ऐसी कंदरा थी जो बहुत बड़ी थी, ठीक है ना। तो तस्मिन पर्वते, उस पर्वत में, एकः महान कंदरः आसीत, एक बहुत बड़ी कंदरः माने गुफा, आसीत माने थी, ठीक है। तस्मिन एव, उसी बहुत बड़ी गुफा में, है कि नहीं। तस्मिन से बोल रहा है किसका? महान कंदर का। तो महान कंदरे एव, है कि नहीं, महान कंदरे माने उस बड़ी गुफा में ही, तस्मिन एव, उस बड़ी गुफा में ही, महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, उस बड़ी गुफा में ही महामुनि एकः, एकः महामुनि, एक महामुनि, मुनि नहीं महामुनि, है कि नहीं। महान चासौ मुनि इति महामुनि, कर्मधारय समास, है कि नहीं। जो मुनि महान हो उनको महामुनि कहते हैं, सामान्य मुनि नहीं, महामुनि, है ना। महामुनि माने महर्षि। तो महामुनि एकः महामुनि तिष्ठति स्म माने बैठे थे, कैसे में, किस में? तो समाधौ,
समाधि में बैठे थे। तिष्ठति माने बैठते हैं, लेकिन जहाँ स्म लग जाता है वो भूतकाल अर्थ को कहता है। तो तिष्ठति स्म माने बैठे थे, ये अर्थ हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि तस्मिन एव माने उसी कंदरा, उसी महान कंदरा में महामुनि ही एक महामुनि ही, एक बहुत बड़े मुनि, समाधौ माने समाधि में, तिष्ठति स्म माने बैठे थे। अब देखिए समाधि जो है ना, 8 अंग जो अष्टांग योग होता है उसमें सबसे अंतिम है कि नहीं। उस अष्टांग योग में सबसे अंतिम अंग है वो कौन? समाधि। अष्टांग होते हैं ना, कौन कौन? यम, नियम, आसन, प्राणायाम है कि नहीं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग होते हैं। उसमें सबसे जो अंतिम अंग है उसको समाधि कहते हैं। अर्थात जो समाधि जो समाधि में लग जाता है, जो समाधि कर लेता है, उसको साक्षात भगवान से साक्षात हो जाता है कि नहीं। भगवान ब्रह्म उनको प्राप्त हो जाते। हम लोगों से अभी पहला यम ही नहीं होता। यम का मतलब क्या? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्या है कि नहीं। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रहा, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है कि नहीं। अहिंसा माने हिंसा मत करो, सत्य बोलो, अहिंसा सत्य, अस्तेय माने चोरी मत करो, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य का पालन करो, है कि नहीं। तो यही सब अभी हम लोगों से नहीं होता, समाधि तो दूर की बात है। इसलिए वो जो थे, जो महामुनि थे, तस्मिन एवं माने उस बहुत बड़ी कंदरा में ही, महामुनि ही एक महामुनि, समाधौ माने समाधि में, जो अंतिम अंग है उस अंग में, तिष्ठति स्म माने बैठे थे। कदा सह समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, है कि नहीं। अर्थात कदा माने कस्मिन काले, किस समय में, है कि नहीं। कदा का अर्थ होता है कस्मिन काले, है कि नहीं। कस्मिन काले इस अर्थ में सर्वैकान्य किम यत्तदः काले, दा सूत्र से दा प्रत्यय होता है कि नहीं। सर्व शब्द से भी होता है, सर्वदा जिससे बनता है। सर्वैकान्य किम, किम से भी होता है कदा, यानी किम से ही यहाँ पर कदा बनाया। किम यत, यत से भी होता है यदा, तत् से होता है तदा, ठीक है ना। तो कदा किस अर्थ में है? तो कस्मिन अर्थ में। तो कस्मिन काले, कदा बराबर कस्मिन काले, कदा ये अव्यय है कि नहीं। कदा ये अव्यय हो जाता है। तो कदा माने कस्मिन काले, किस समय में, सह, सह माने वह, तो वह कौन? तो सह जो महामुनि, वह जो महामुनि हैं जो कि समाधि में बैठे थे, वह कदा सह, कब वह, समाधि माने समाधि को, अंगीकृतवान माने स्वीकृतवान, वह कब समाधि को स्वीकार किए, अर्थात समाधि में बैठे थे, इति ये, कोपि न वेत्ति, कोई भी नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है। कोपि माने कोई भी, कह अपि माने कोई भी, न माने नहीं, और वेत्ति माने जानाति। तो न वेत्ति माने न जानाति। तो कोपि पुरुषः, है कि नहीं। कोपि पुरुषः, कोपि जनः न जानाति, न वेत्ति, सह महामुनिः कदा समाधिम अंगीकृतवान इति, है कि नहीं। वेत्ति ये लट लकार का रूप है विद ज्ञाने धातु का। वेत्ति वित्ता विदंति, वेत्सि वित्था वित्था, वेद में विद्वह विद्मः, है कि नहीं, ऐसा रूप चलता है उसका। तो वेत्ति माने जानाति। तो ये लाइन समझ गए कि कदा माने कब, सह समाधिम अंगीकृतवान वह समाधि को स्वीकार किए, इति ये, कोपि न वेत्ति, कोई भी नहीं जानता, ठीक है। तो ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति, प्रणमन्ति, स्तुवन्ति च। ग्रामणी माने होता है मुखिया, प्रधान, है कि नहीं। ग्रामणी माने हो गया प्रधान, और ग्रामीण माने होता है ग्रामवासी, और ग्राम माने होता है समूह। यहाँ बहुत अच्छा वृत्ति अनुप्रास है। ग्रामणी, ग्रामणी का मतलब होता है ग्रामम नयति इति ग्रामणी, जो गांव को आगे आगे ले जाता है उसको ग्रामणी कहते हैं, लेकिन ग्राम उपपद रहते ड़ी धातु, लेकिन ड़ी प्रापड़े धातु से क्विप है। तो ग्रामम नयति, जो गांव को आगे ले जाता है उसको ग्रामणी कहते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह जो आगे ले जाता है उसको अग्रणी कहते हैं, है कि नहीं। अग्र ग्रामाभ्याम नयते ऋणो वाच्य है, ऐसा वार्तिक है। अग्र और ग्राम पद रहते
ड़ी धातु से क्विप प्रत्यय करता है, तो हो जाएगा अग्र से करेंगे तो अग्रड़ी, और ग्राम से करेंगे तो ग्रामड़ी। तो यहाँ ग्राम से किया तो ग्रामड़ी। तो ग्रामड़ी का मतलब होता है जो गांव को आगे ले जाता है। तो गांव को आगे कौन ले जाता है? प्रधान ले जाएगा, मुखिया ले जाएगा। इसलिए ग्रामड़ी माने मुखिया, प्रधान, है कि नहीं। और ग्रामीण माने होता है ग्रामे भवः ग्रामीण, गांव में जो होता है उनको ग्रामीण कहते हैं, गांव में जो होते हैं उनको ग्रामीण कहते हैं। तो ग्रामाद्य खयऊ सूत्र है तद्धित का, वो कहता है ग्राम शब्द से य प्रत्यय और खय प्रत्यय होता है भव अर्थ में, होने अर्थ में। तो ग्रामे भवः ग्राम्यः अथवा ग्रामीण दोनों बन जाएगा, है कि नहीं। तो ग्राम्यः और ग्रामीण दोनों पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ ग्रामीण लिखा है। तो ग्रामड़ी माने मुखिया, प्रधान, और ग्रामीण माने ग्रामवासी लोग, और ग्रामः माने समूह, ठीक है ना। तो प्रधान और गांववासियों का जो समूह है वो सभी लोग, मुखिया से लेकर के सामान्य जन लोग भी। तो ग्रामड़ी ग्रामड़ी ग्रामीण ग्रामाः वृत्ति अनुप्रास है। वृत्ति अनुप्रास कब होता है? देखिए, वर्ण साम्यम अनुप्रासः छेक वृत्तिगतो द्विधा सोनेकस्य सकृत पूर्वः एकस्याप्य सकृत परः। अर्थात वर्ण साम्य जहाँ होता है उसको अनुप्रास कहते हैं, आप सब जानते हैं। वो दो प्रकार का होता है, एक छेकानुप्रास, एक वृत्ति अनुप्रास। छेक वृत्तिगतो द्विधा, छेक वृत्ति और छेक वृत्तिगतो द्विधा, ठीक है ना। वो छेक वृत्ति से, छेक और वृत्ति गत माने प्राप्त, माने छेक और छेक गत से और वृत्तिगत से दो प्रकार का होता है। उसी छेक गत को हम छेकानुप्रास कहते हैं और वृत्तिगत को हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं, ठीक है ना। तो सोने कस्य सकृत पूर्व, अनेक वर्णों का जब एक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर छेकानुप्रास होता है कि नहीं। जहां अनेक वर्णों का एक बार मात्र आवृत्ति हो वहां पर छेकानुप्रास। जैसे उदाहरण वहां पे दिया है, ततोरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि दध्रे काम परीक्षाम कामिनी गंड पांडुता। तो वहां ततोरुण परिस्पंद, यहाँ पर परिस्पंद में न और द है ना, दो वर्ण। तो ततोरुण परिस्पंद, फिर मंदी, वहां पर भी न द है मंदी में। तो परिस्पंद में न द, मंदी में न द। तो अनेक वर्ण हो गए, एक से अधिक वर्ण को अनेक कहते हैं, वो चाहे दो भी हो। तो यहाँ पर दो है तो दो को भी अनेक कहते हैं। तो अनेक हो गया न द, ये अनेक। तो अनेक वर्णों की जब एक बार आवृत्ति होती है तो अनेक वर्ण हो गए न द, उनकी एक ही बार आवृत्ति है यहाँ पर। क्योंकि पूरा श्लोक देखेंगे तो ततोरुण परिस्पंद, फिर मंदीकृत वपुः शशि, मंदी में न द के बाद कोई फिर न द नहीं है। इसका मतलब अनेक वर्णों की मात्र एक ही बार आवृत्ति हुई है। तो जब अनेक वर्णों की एक बार मात्र आवृत्ति होती है तो वहां पर छेकानुप्रास होता है कि नहीं। और जहां पर एक वर्णों की अनेक बार अथवा अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है वहां पर वृत्ति अनुप्रास होता है कि नहीं। सोने कस्य सकृत पूर्व एकस्याप्य सकृत पर, माने एकस्य और अपिना अनेकस्य, माने एकस्य अथवा अनेकस्य, असकृत माने अनेक बार, जहां पर उच्चारण होता है वहां पर वृत्ति अनुप्रास। तो यहाँ पर देखिए ग्राम शब्द है ना, ग्राम, और फिर यहाँ भी ग्राम, फिर यहाँ भी ग्राम, है कि नहीं। तो ग्राम में अनेक वर्ण हैं क्योंकि एक से अधिक है, यहाँ भी ग्राम में अनेक वर्ण एक से अधिक है, और यहाँ भी ग्रामों में अनेक वर्ण एक से अधिक है। तो अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है। अनेक वर्णों की यदि एक बार आवृत्ति हो जाए तब तो वहाँ पर छेकानुप्रास हो जाता है। यदि यहाँ पर ये एक ग्राम नहीं रहता, केवल ग्रामड़ी ग्रामीण रहता, तो यहाँ पर छेकानुप्रास। लेकिन ग्रामड़ी ग्रामीण ग्रामा में एक ही बार नहीं है आवृत्ति बल्कि अनेक बार है, अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है, तो यहाँ पर वृत्ति अनुप्रास हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए ग्रामड़ी माने हो गया नेता, माने मुखिया, और ग्रामीण माने गांव में होने वाले जो लोग, ग्रामवासी, और ग्रामा माने समूह। तो मुखिया हो चाहे प्रधान हो चाहे ग्रामीण हो लोग हों चाहे ग्राम में रहने वाले कोई हों, सभी लोग समागत्य माने आ करके, समागत्य माने आ करके, जा करके, समागत्य माने आ करके, कहाँ आ करके, तो जहाँ योगी जी क्या करते, महामुनि जो हैं वो जहाँ पर समाधि लगाए थे, जिस कंदरा में, जिस बड़ी गुफा में, उस गुफा में महामुनि के समीप आकर के, समागत्य माने आकर के, मध्य मध्य माने बीच में, बीच में, बीच बीच में, है कि नहीं।
जो ग्रामीणी हैं, जो ग्रामीण हैं, और ग्रामा माने जो ग्रामीण लोगों का जो समुदाय है, समूह है, वो सभी लोग समागत्य आ करके मध्य मध्य माने बीच बीच में तम तम माने तम महामुनिम, उन महामुनि को, वो जो समाधि में बैठे हुए महामुनि थे, योगीराज थे, उन योगीराज को पूजयंती, पूजते, पूजते, प्रणमंती प्रणाम करते, और स्तुवंती माने स्तुति करते, स्तुति करते माने प्रणाम करते हैं, पूजयंती पूजा करते हैं, प्रणमंती प्रणाम करते हैं, स्तुवंती माने स्तुति करते हैं, मध्य मध्य माने बीच बीच में। कौन कौन? तो ग्रामणी, ग्रामीण और ग्रामा। बात समझ में आ गई? तो चूंकि ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामा ये एक पद है और ये बहुवचन है, क्योंकि ग्रामणी एक हो सकता है, कोई एक मुखिया तो एक ही होगा, लेकिन ग्रामीण एक नहीं हो सकता, और वो भी ग्रामीण ग्रामा लिखा है, माने गांव में होने वालों का, ग्राम माने समूह, तो गांव में होने वाले एक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्राम लिख दिया है, माने समूह लेना है, माने गांव में होने वाले सभी लोग, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग है कि ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामाः, जनाः। इसीलिए यहाँ क्रिया भी सब प्रथम पुरुष बहुवचन की है कि कौन पूज रहे थे, तो ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामाः लोग पूज रहे हैं, पूजयंती, प्रणमंती, स्तुवंती, किसको पूज रहे हैं, तो तम, तम माने महामुनि, उस महामुनि को, मध्य मध्य माने बीच बीच में, समागत्य माने आ करके, बीच बीच में जा करके उस महामुनि को पूजते हैं, प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। समझ गए? और इसके बाद देखिए तम, तम माने उनको, फिर से तम से किसको पकड़ना है, महामुनि को, दो जगह तम आया, दोनों जगह महामुनि को लेना है, तो तम माने उन महामुनि को, केचित माने कुछ लोग, केचित माने केचित जनाः, है कि नहीं, केचित माने कुछ लोग, क्या कहते हैं, कपिलः इति, कुछ लोग कहते हैं ये कपिल हैं, ये कपिल मुनि है, कुछ लोग कहते हैं उनको कि ये कपिल मुनि है, और अपरे, अपरे माने अपरे जनाः, कुछ और लोग, कुछ दूसरे लोग, लोमशः इति, ये लोमश मुनि हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लोमश ऋषि हैं ऐसा कहते हैं, लोमशः इति, इतरे, कुछ इतर लोग, कुछ और लोग, जैगीषव्यः इति, कहते हैं कि ये जैगीषव्य ऋषि, ये जैगीषव्य मुनि है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग, अन्ये च, और कुछ अन्य लोग, मार्कंडेयः इति विश्वसन्ति स्म, अन्ये च और अन्य लोग, मार्कंडेय कहते हैं ये मार्कंडेय है कि नहीं, ये मार्कंडेय हैं, इति ऐसा, विश्वसन्ति स्म विश्वास करते थे, ऐसा वे लोग विश्वास करते थे। बात समझ में आई? कि कुछ लोग क्या कहते थे कि तम केचित कपिलः इति, कुछ लोग कहते थे ये कपिल मुनि है, उस समय ये समाधि लगाए थे, आज भी लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये कपिल मुनि हैं, ऐसा लोग कहते थे। फिर अपरे लोमशः इति, कुछ लोग अपरे, ये अपरे प्रथमा बहुवचन का है, ये सब प्रथमा बहुवचन, केचित ये भी प्रथमा बहुवचन, अपरे ये भी प्रथमा बहुवचन, इतरे ये भी प्रथमा बहुवचन, अन्य ये भी प्रथमा बहुवचन, ठीक है ना। और इस सब का, जैसे ये केचित है ना, तो इसका भी अन्वय विश्वसन्ति में होगा, फिर अपरे इसका भी अन्वय कहाँ होगा, विश्वसन्ति में, फिर इतरे का भी अन्वय विश्वसन्ति में, अन्य का भी अन्वय विश्वसन्ति में, ठीक है। अब अन्वय करके एक बार अर्थ देख लीजिए कि तम माने उन महामुनि को, केचित कुछ लोग, कपिलः इति ये कपिल हैं, ऐसा विश्वसन्ति स्म ऐसा विश्वास करते थे, ऐसा विश्वास करते थे कि ये कपिल है। और अपरे, अपरे माने अपरे जनाः कुछ लोग, कुछ दूसरे लोग, लोमशः इति ये लोमस ऋषि हैं, इति ऐसा विश्वसन्ति स्म विश्वास करते थे। इतरे, इतरे जनाः और दूसरे लोग, लेकिन इतर इतरौ इतरे, तो इतरे माने अन्य जनाः, इतर लोग, कुछ लोग, जैगीषव्यः इति ये जैगीषव्य मुनि है, इति विश्वसन्ति स्म ऐसा विश्वास करते थे। और अन्य च, और अन्य कुछ लोग, मार्कंडेयः इति ये मार्कंडेय ऋषि हैं, इति विश्वसन्ति स्म ऐसा विश्वास करते थे, ठीक है ना। तो ये पूरा महामुनि को बताया गया कि उस पर्वत में, तस्मिन् पर्वते आसीत् एको महान् कंदरः, उस पर्वत में एक बहुत बड़ी गुफा थी, उसी गुफा में एक महामुनि समाधि में बैठे थे, कदा सह समाधिम अंगीकृतवान, वह कब समाधि को स्वीकार किए, इति कोपि न वेत्ति यह कोई भी नहीं जानता। ग्रामणी, ग्रामीण, ग्रामाः मुखिया जी, गांव में रहने वाले जो सभी लोग हैं वो सभी लोग समागत्य आ करके मध्य मध्य बीच बीच में तम पूजयंती उनको पूजते थे, प्रणमंती प्रणाम करते थे, स्तुवंती स्तुति करते थे,
है ना, त्वमेव माता च पिता त्वम इत्यादि करके स्तुति करते थे। तम माने उन महामुनि को, केचित कुछ लोग, कपिला इति ये कपिल है ऐसा मानते थे, अपरे कुछ लोग लोमशा इति ये लोमश है ऐसा मानते थे, और इतरे जैगीषव्य इति कुछ लोग इनको जैगीषव्य मानते थे, अन्य च मार्कंडेय इति विश्वसन्ति स्म, और कुछ लोग इनको मार्कंडेय ऐसा विश्वास करते थे। सह एवं सह एव वह ही, सह माने वह, तो सह महामुनि, सह से किसका बोल रहा है, महामुनि का, तो सह माने वह महामुनि, वही महामुनि, सह एव आगे लिखा है, एव माने ही, तो वही, सह माने वह, एव माने ही, तो वह ही, तो वह महामुनि ही, जो महामुनि किसी को नहीं पता कि कब वो समाधि में बैठे थे, और उनको गांव के मुखिया से लेकर के गांव का एक सामान्य जन भी बीच बीच में आकर के पूछता था, स्तुति करता था, वही महामुनि, स एव अयम, वही यह, सह एव माने वह ही, अयम माने यह, तो वही यह महामुनि अधुना माने इस समय, संप्रति इदानीम, शिखरात अवतरण, शिखरात अवतरण, शिखरात माने शिखर से, चोटी से, अवतरण माने उतरते हुए, सह एव वह ही महामुनि, अधुना माने इस समय, शिखरात शिखर से, अवतरण उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुर्भ्याम अदर्शी, ब्रह्मचारी बटुभ्याम, जो ब्रह्मचारी बटु हैं, अब ब्रह्मचारी बटु दो हैं, कौन कौन, गौर बटु और श्याम बटु, तो ब्रह्मचारी बटु माने गौर बटु श्याम बटुभ्याम अदर्शी माने दृष्टा, देखे गए, है कि नहीं, कौन देखे गए, तो सह एव अयम वह ही यह महामुनि, अधुना इस समय, शिखरात अवतरण शिखर से उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम ब्रह्मचारी बटु के द्वारा, गौर बटु और श्याम बटु के द्वारा, अदर्शी माने देखे गए, ठीक है ना। देखिए शिखरात में पंचमी है, क्यों, क्योंकि शिखर से महामुनि का अलगाव हो रहा है, अलग हो रहे हैं, अभी तक शिखर से संयोग था, अब संयोग पूर्वक विश्लेष है, माने पहले संयोग था और इदानीम विश्लेष हो रहा है, अलग हो रहे हैं, इसलिए जो जब है कि नहीं, जब कोई अवधि से कोई अलग होता है तो उसमें पंचमी होती है, तो अवधि क्या है, शिखर, और उससे अलग हो रहा है, इसलिए शिखर से पंचमी आ गई, तो शिखरात ऐसा लिखा है, और अवतरण में अवसर्ग पूर्वक त्रिधातु से सत्री किया, तो अवतरण में अवतरित होते हुए, उतरते हुए ब्रह्मचारी बटुर्भ्याम ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा, अदर्शी माने देखे गए, है कि नहीं, अदर्शी ये आपका कर्मवाच्य में बनेगा लुंग लकार में, तो अदर्शी माने देखे गए, कौन देखे गए, तो सह माने वह, तो सह ये कर्म है, क्योंकि कर्मवाच्य की क्रिया है ना, तो कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है, तो उक्त कर्म में प्रथमा होती है, तो ये सह ये कर्म है, इसलिए प्रथमा दिख रहा है, तो सह एव अयम वह ही यह, अधुना इस समय, शिखरात अवतरण शिखर से उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम ब्रह्मचारी बटुओं के द्वारा, अदर्शी माने देखे गए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए, आज इतना ही रहने देते हैं।